आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि बहुत लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिनों से कि बिहार दरोगा की भर्ती, बिहार दरोगा की बहाली कब आएगा। इसको लेकर हर कोई यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि मैम बताइए कि बिहार दरोगा की क्या अपडेट है, कब बहाली आएगा। तो फाइनली ओपल आ चुका है, जैसा कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा कि बिहार दरोगा का जो है बहाली आ चुका है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि बिहार दरोगा से तो बहाली आ ही गया है, अब यहाँ पे फॉर्म फिलअप कब से होगा, कितना फ़ी लग रहा है और कौन कौन लोग इसका जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसका सिलेबस क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है और है भी तो कितना है। तो सारी चीज़ की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। और हाँ, बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करें ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने की प्रयास करिएगा। यदि आप बिहार दरोगा वाकई में बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा कंप्लीट देखने की प्रयास करिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम मुद्दा पे बात करने वाले हैं। मुद्दा ये है कि बिहार दरोगा की जो बहाली आया है इसमें आपका फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतिम तिथि यहाँ पे 26/10/2025 रखा गया, यानी कि 26 अक्टूबर 2025 तक जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये लास्ट समय दिया गया है। अब यहाँ पे बात आता है कि समय शुरू कब से होगा, तो हम बताते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। जैसा कि आगे यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जान लीजिए कि बहाली कितना आया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि बिहार एसआई जो हम हिंदी में कहते हैं पुलिस अफसर निरीक्षक, ठीक है। यहाँ पे जो है जैसा कि देख सकते हैं ये आपका लेवल 6 का जॉब होता है। बिहार दरोगा सबसे पावरफुल जॉब होता है। किसी को औकात दिखाना है तो बिहार दरोगा की जॉब कर लीजिए, उसके बाद दिखाइए कि मेरा औकात क्या है, ठीक है। तो ये आपका लेवल 6 का नौकरी है। यहाँ पे अब बहाली की बात करते हैं कि कितना यहाँ पे रिक्तियाँ आया है, तो ज़्यादा नहीं आया है, 1799 आया है। कितना? 1799। अब इसको कम भी नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं, बट भी फिर ये भी कह सकते हैं कि जितना भी पहले बहाली आ रहा था बिहार दरोगा का, उससे जो है यहाँ पे ठीक ठाक बहाली आया है पहले के कंपेयर में। तो ये जो है, जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आप कैसे कह सकते हैं कि ठीक ठाक बहाली आया है, इतना जो कंपटीशन है, तो कंपटीशन को देख के हम बहाली को गणना करेंगे तो बहुत ही कम है, ठीक है। बट आपको टेंशन नहीं लेना है। ये जो 1799 है इसमें बस आपको एक सीट यहाँ पे पक्का करना है। आपको किसी भी तरह जो है एक सीट यहाँ पे लेना है बिहार दरोगा का, और कैसे लेना है उसके लिए हम बताने वाले हैं, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप सभी लोग जान चुके होंगे कि 1799 पोस्ट के लिए ही बिहार दरोगा की बहाली आई है, कंफर्म हो चुके हैं। चलिए अब आगे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका जो है यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया जो है दिनांक शुरू होने वाली है, प्रारंभ होगी वो आपका 26/9/2025 से, यानी कि 26 सितंबर से आपका बिहार दरोगा की फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएगा। आप 26 सितंबर से जो है बिहार दरोगा, बिहार एसआई के फॉर्म जो है भरना शुरू कर दीजिएगा, और 26/10/2025 आपका लास्ट समय रखा गया है, यानी कि अंतिम दिन रखा गया है। तो आपका यहाँ पे 1 महीना का जो है समय सभी लोगों को दिया जा रहा है फॉर्म भरने का, बट आपको लास्ट समय का इंतज़ार नहीं करना है। जैसे ही आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 26 तारीख से आपको फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे और भी बात करना है। आगे यहाँ पे देखिएगा क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि ऑनलाइन जो है आवेदन पत्र जो है प्राप्त किए जाएंगे, यानी कि आपका ऑनलाइन ही फॉर्म होगा, ऑफलाइन तो फॉर्म भराएगा नहीं, सभी को पता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम महत्वपूर्ण बातें पर ही चर्चा करेंगे, बाकी तो इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ
पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप लोग समझ लीजिएगा, ये आपका ये है कि आपका शारीरिक मापदंड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो है यहाँ पे कितना सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और कितना वजन होना चाहिए। ये आप फॉर्म फिलअप करने से पहले अपने आप में जांच कर लीजिएगा, तभी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। ये नहीं कि आपका हाइट कम है और जगह फॉर्म भर दिए, तैयारी भी कर लिए और लास्ट में आपको जो है वहाँ पे हाइट में ही छाड़ दे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ऊंचाई के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे आपका कोई नंबर उम्र नहीं मिलने वाला है। बस आपका यहाँ पे जो है ऊंचाई यानी कि आपका हाइट और सीना भी होना चाहिए और वजन भी होना चाहिए, तीनों चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऊंचाई के बारे में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि जितने भी पुरुष हैं उनको जो न्यूनतम यहाँ पे रखा गया है कि 165 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। उनकी जो हाइट, उनकी लंबाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वही हम बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए उनको 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। तो पहले अपनी हाइट को भी जांच कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम यहाँ पे आपका हाइट दिया हुआ है 155 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि आपका हाइट 155 सेंटीमीटर है, जितनी भी महिलाएं हैं वही लोग जो है फॉर्म को फिलअप करिएगा। यदि आपका 155 सेंटीमीटर से कम है तो आप फॉर्म फिलअप मत करिएगा, फालतू की आपका ये जॉब हो जाएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं, लास्ट में आपको हाइट में ही छाड़ देगा, तो फिर क्या करिएगा, है कि नहीं। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं सीना सिर्फ पुरुष के लिए है। ये जो सीना का भी बात किया गया है तो सीना महिलाएं के लिए नहीं है, ओनली पुरुष के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए है, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि बिना फुलाए जो है 81 सेंटीमीटर न्यूनतम रखा गया है और फुलाकर जो है यहाँ पे आपका 86 सेंटीमीटर न्यूनतम रखा गया है। तो जितनी भी आपका मेल कैंडिडेट है उस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य यहाँ पे दिया गया, कि 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए फुलाकर और ना फुला के, ठीक है। तो आप सभी लोग पुरुष लोग यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए यहाँ पे दिया गया है कि बिना फुलाए जो है 79 सेंटीमीटर न्यूनतम रखा गया है और फुलाकर यहाँ पे 84 सेंटीमीटर न्यूनतम रखा गया है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। बाकी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस भी बोला गया है, तो इस चीज़ को भी समझिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगा। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जितनी भी महिलाएं फीमेल कैंडिडेट है उनको सीना के माप यहाँ पे नहीं होगा, ओनली पुरुष के लिए यहाँ पे रखा गया है। कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड दिया हुआ है वजन के बारे में। तो ये जो वजन है सिर्फ महिलाओं के लिए ही वजन के बारे में बोला गया है कि जितनी भी महिला यानी कि फीमेल कैंडिडेट है उनको जो है 48 किलोग्राम यानी कि 48 किलोग्राम उनको वजन होना ज़रूरी है बिहार दरोगा के लिए। यहाँ पे जो है पुरुष के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वजन के बारे में बात नहीं किया गया है, क्योंकि जितने भी पुरुष होते हैं उनको पहले ही से जो है वजन अच्छा ठीक ठाक ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि सभी को ठीक रहता है, कोई काफ़ी पतला भी रहते हैं, कोई काफ़ी मोटा भी रहते हैं, कोई जो है फिट भी रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो ये आपको जानना जो है पहले ज़रूरी है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करिएगा, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि आवेदन के लिए पात्रता यानी कि कौन कौन लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं बिहार दरोगा का, समझिएगा। यहाँ पे पहला पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय नागरिक यानी कि इंडियन होना अनिवार्य, यानी कि इंडिया के ही रहने वाला है वही लोग जो है बिहार दरोगा के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि पुरुष, महिला एवं वध जेंडर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे रखा गया है कि दिनांक
1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि यदि आप बीए का जो है बीए का डिग्री लिए हैं और आपका बीए का डिग्री जो है 1/8/2025 से पहले हो जाता है, तभी तो आप लोग जो है बिहार दरोगा की फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपका 1/8/2025 से पार कर जा रहा है बीए का डिग्री में, तो आप जो है बिहार दरोगा बिहार एसआई की फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और आपको किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य का किसी भी सरकार से जो मान्यता प्राप्त हुआ है कॉलेज, उन्हीं लोग जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी फर्जी कॉलेज वाला यहाँ पे नहीं भरिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में कि उम्र सीमा की गणना यहाँ पे किया गया है कि उम्र सीमा की गणना जो है आपका 1/8/2025 के आधार पे ही की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं, वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका उम्र सीमा यहाँ पे 1/8/2025 से पहले आपका 20 वर्ष हो जाता है, तभी आप लोग जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कि आप सभी लोग यहाँ पे देखिएगा उम्र सीमा के बारे में यहाँ पे बढ़िया से दिया है कि न्यूनतम उम्र जो है यहाँ पे 20 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है 37 वर्ष। ये पुरुष के लिए कहा गया है कि यदि आपका 20 वर्ष से लेके 37 वर्ष के बीच में है, तभी जो है बिहार दरोगा के फॉर्म जो है भर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूनतम 20 वर्ष से लेके अधिकतम 40 वर्ष तक तो उनको एज यहाँ पे होना चाहिए। यदि कोई भी महिला कैंडिडेट हैं, उनका 20 वर्ष से लेके 40 वर्ष के बीच में उनका उम्र सीमा है, तभी आप बिहार दरोगा की फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 20 से यहाँ पे सबसे कम 20 और सबसे अधिकतम 40 वर्ष यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं, आगे यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों एवं महिलाओं तथा वट जेंडर अभिवार्तियों की न्यूनतम उम्र जो है यहाँ पे 20 वर्ष से लेके अधिकतम जो है 42 वर्ष रखा गया है, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ पे उम्र को लेकर यहाँ पे सभी का जो भी डाउट था यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं 5 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है नियुक्ति की प्रक्रिया। यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है और बहुत लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैम बिहार दरोगा का जो पेपर होता है, क्या पेपर ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है? बहुत लोग सोच रहे होंगे, जिनको पता नहीं है उन लोग सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को हम क्लियर कर देते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, यानी लिखित बोले तो ऑफलाइन, है कि नहीं। तो आपका ऑफलाइन ही पेपर होने वाला है, आपका ऑनलाइन पेपर बिहार दरोगा में नहीं होने वाला है। तो यहाँ से सभी लोग को क्लियर हो चुका होगा, है कि नहीं। चलिए आगे यहाँ पे देखिएगा पॉइंट 1 में आपका ये काम लायक नहीं है, तो जो आपको काम लायक नहीं उसको हम पढ़वे नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा सेकंड पॉइंट आपका काम लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है कि प्रथम चरण, ये प्रथम चरण में आपका प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है। अब यहाँ पे परीक्षा से सवाल आ चुका है, तो पहले आप लोगों को हम शॉर्ट में यहाँ पे कर देते हैं क्लियर कि आपका बिहार दरोगा में बिहार एसआई में 2 पेपर होता है। पेपर की बात कर रहे हैं और कुछ का नहीं। तो पेपर 2 गो होता है, जिनको पता है वो चुप रहिएगा, जिनको नहीं पता है वो समझ लीजिएगा। बिहार दरोगा में 2 पेपर होता है। पहला आपका पीटी जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, दूसरा आपका मेंस होता है जिसको हम लोग मुख्य परीक्षा कहते हैं। उसके आगे का प्रक्रिया क्या होता है हम आगे बताएंगे, फिलहाल आपको परीक्षा के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी आएगा। यदि आप पीटी पास
पास करिएगा तभी ना मेंस में बैठिएगा। तो पहले पीटी के बारे में जान लीजिए, है कि नहीं। तो पीटी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि 200 अंकों का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि आपका 100 प्रश्न यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। कुल संख्या प्रश्नों का यहाँ पे 100 प्रश्न रहेगा और 200 नंबर के रहने वाला है। तो आप सभी लोग यहाँ से दिमाग लगा लीजिए कि 100 क्वेश्चन है और 200 नंबर के है, यानी कि एक प्रश्न जो है 2 नंबर का है कि नहीं। क्योंकि हम 100 में गुना करते हैं 2 से, 100 में गुना करते हैं 2 से तो कितना होता है, 200 होता है कि नहीं। चलिए आप लोग खुद ही समझदार होंगे। तो 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है और 100 प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे हम समय की बात कर लेते हैं। समय यानी कि टाइम कितना आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा। तो यहाँ पे टाइम के बारे में दे दिया गया है कि 2 घंटा समय आपको जो है एग्ज़ाम में दिया जाएगा। ये पीटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में, पीटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको 2 घंटा समय यहाँ पे दिया जाएगा 100 प्रश्न को करने के लिए। यहाँ पे माइंड में सवाल चल रहा होगा कि मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना है, क्योंकि आपने नेगेटिव मार्किंग के बारे में तो यहाँ पे चर्चा किए ही नहीं है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम बताते हैं कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है और कितना है। तो सुन लीजिए, इसमें जो आपका नेगेटिव मार्किंग है 0.2, इसका मतलब होता है आपका 1/10, यानी कि 1/10 होता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप बिहार दरोगा में 10 क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो उसमें आपका जो सही किए हैं उसमें से आपका 1 नंबर वहाँ पे काट लिया जाएगा। तो ये हुआ आपका नेगेटिव मार्किंग का मतलब। आई होप आप लोग सभी लोग इस बात को समझ चुके होंगे। आगे आपका देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें जो है 30% आपको अंक प्राप्त करना होगा, तभी जो है आप विद्यार्थी जो है मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। यानी कि 100%, यानी कि 100 क्वेश्चन में आप यहाँ पे 30% लिखा लीजिए। 100 जो क्वेश्चन है उसमें 30% यहाँ पे लिखा लीजिए कि 30% कितना होता है। तो 30% हमको नंबर यहाँ पे लाना है, ठीक है। तभी आप जो है मुख्य परीक्षा में बैठिएगा। पीटी पास हो जाइएगा, उसके बाद ही आपको मेंस में बैठने की मौका मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आपको जो है यहाँ पे समय मिलेगा, ठीक है। लोग यहाँ पे समझिएगा, यदि आप लोग पीटी परीक्षा पास कर चुके हैं तब आपको यहाँ पे मुख्य परीक्षा में बैठने की मौका मिलेगा, यानी कि मेंस परीक्षा में बैठने की मौका मिलेगा, जिसमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आपका 100 प्रश्न होगा, वो भी आपका हिंदी का पेपर होगा, समान हिंदी का प्रश्न होगा, जिसमें आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 नंबर के होंगे। यानी कि यहाँ पे भी बात 2 नंबर वाली आ जाता है, यानी कि 100 प्रश्न है तो आपका 200 नंबर का है, तो यानी कि 2 गुने कर लेते हैं तो 200 हो जाता है। तो आपका 200 नंबर का यहाँ पे प्रश्न रहने वाला है, वो आपका हिंदी का है। किसका है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी का है। और ये जो है इसमें आपको कम से कम 30% अंक है वो प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें जो है आयोग घोषित कर दिया जाएगा। समान हिंदी पत्र का प्रांतिक मेधा निर्धारक में नहीं जोड़ा जाएगा। और हाँ, इस चीज़ को भी समझ लीजिए, ये जो आपका हिंदी का पेपर होगा ये आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला है। नहीं आपका पीटी जो आपका पहला जो परीक्षा दिए थे पीटी वाला, वो भी आपका परीक्षा जो है आपका पीटी में नहीं जुड़ेगा और नहीं आपका हिंदी वाला जुटेगा, ठीक है। तो हिंदी में बस आपको 30% जो है यहाँ पे लाना है, 30% लाना है और ये आपका बस क्वालिफाई पेपर माना गया है। इसमें आप 30% लाते हैं तभी आपका दूसरा पेपर में बैठने की मौका मिलेगा, दूसरा जो है आपका वहाँ पे पेपर जांच करने की मौका मिलेगा। तो इसको भी आपको पास करना जो है अनिवार्य है, ठीक है। अब यहाँ पे समय की बात आता है तो इसमें भी आपका समय 2 घंटा दिया जाएगा, 2 घंटा समय दिया जाएगा। सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये जो समान हिंदी का पेपर होगा, ये समान हिंदी का पेपर होगा, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग आपको रहेगा। देखने के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे भी आपको 1/10 आपको, यानी कि 1/10 आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगा। तो नेगेटिव मार्किंग से भी यहाँ पे बच के चलना है। ये नहीं कि 1/10 जो नेगेटिव मार्किंग है तो कोई बात नहीं, आराम से हम बल्ले बल्ले बना के आएंगे, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है।
यदि आप पास कर जाते हैं हिंदी वाला भी पेपर, ठीक है, तो उसके बाद आपका मेंस वाला जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, जो आपका बिहार दरोगा की वर्दी पहना सकता है, वो आपका यहाँ पे समझिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसके लिए आपका क्या क्या जो है प्रश्न, कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, कौन कौन सा इसका सिलेबस है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ये आपका मेंस का, जिसमें आपका समान अध्ययन का पेपर होने वाला है, यानी कि समान अध्ययन का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जीके का प्रश्न। उसके बाद आपका यहाँ पे मिलेगा समान विज्ञान यानी कि साइंस का भी प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है। नागरिक शास्त्र हो गया यानी कि आपका पॉलिटिक्स साइंस से भी आपको प्रश्न यहाँ से मिलेगा। भारतीय इतिहास यानी कि हिस्ट्री से प्रश्न रहने वाले हैं, जो आपका इसमें होता है शामिल। और भारतीय भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। और यही नहीं, इसमें आपका गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच से संबंधित भी होंगे, यानी कि यहाँ पे मैथ का प्रश्न और रीजनिंग का भी प्रश्न यहाँ पे इन्वॉल्व है। इस चीज़ को भूलिएगा नहीं, मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी आपका प्रश्न यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को अपने टेबल पे ना सजा के रख लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो आपका बार बार जो है ध्यान सिलेबस पे जाएगी। ये मेरा सिलेबस है, इसको पढ़ना है, तो दिमाग बार बार आपको खुलेगा वहाँ से, ठीक है। तो इस सब को मिला के, ये सारे सब्जेक्ट को मिला के, इसमें से कम आपका यहाँ पे जो है 100 प्रश्न ही होंगे। कुल संख्या 100 प्रश्न ही होंगे, लेकिन 200 नंबर के होगा। अब ये जो 100 क्वेश्चन होगा, इसको कम मत मानिएगा, बहुत ही एकदम टफ प्रश्न आपको यहाँ पे, मतलब हाई लेवल का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैम क्या करिए, डरा रही हैं, तो डरा नहीं रहे हैं, बट फिर भी आप इसको बहुत हार्ड ही मान के चलिए, इसको ईजी मत मानिएगा। तो आपका 100 प्रश्न यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, 200 नंबर के रहने वाला है, यानी कि यहाँ पे भी बात आपका 2 नंबर वाला ही आता है। तो आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर के होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है समय के बारे में, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 2 घंटे आपका समय भी होगी, यानी कि आपका जो टाइम होगा 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा ये पेपर को करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये जो आपका सेकंड पेपर होने वाला है बीपीएससी मेंस का, जो आपका सभी लोगों का रिजल्ट दिलाने वाला है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम ले जाएगा, तो इसमें देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग का चर्चा किया हुआ है कि 0.2 है, यानी कि 1/10 आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ से सभी लोग यहाँ पे कंफर्म हो चुके होंगे। और यहाँ पे आप प्रूफ भी देख लीजिए कि आपका 0.2 जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। ये नहीं कि नेगेटिव मार्किंग जो है 1/10 है कि बहुत ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, हम बल्ले बल्ले जो है आंसर को बना के आएंगे। तो ऐसे नहीं करना है, सावधानी से जो है क्वेश्चन को अटेंड करना है, ठीक है। आगे का प्रोसेस क्या है उसके बारे में पहले हम बता देते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। अब यहाँ पे अभी आपका जो है बिहार दरोगा में जॉब नहीं लगा है, अभी थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, इसमें और भी प्रोसेस है, टेंशन मत लीजिएगा क्या आगे प्रोसेस है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, तृतीय चरण में आपका शारीरिक योग्यता, दक्षता और परीक्षा होने वाला है, यानी कि आपका यहाँ पे फिजिकल भी होने वाला है। जी हाँ, आप लोग सही सुने, फिजिकल भी होने वाला है। और फिजिकल में क्या क्या होगा, दौड़ होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ इस बताने वाले हैं इसी वीडियो में। टेंशन मत लीजिएगा, बस आप इस वीडियो को आराम से देखते रहिएगा, ठीक है। पहले हम बात करने वाले हैं दौड़ के लेकर, यानी कि रनिंग जो है पुरुष के लिए कितना यहाँ पे होगा और महिलाओं के लिए कितना होगा, सारी चीज़ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पुरुष कैंडिडेट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जितनी भी मेल कैंडिडेट है उनके लिए पहले बता देते हैं कि उनका जो यहाँ पे रनिंग होने वाला है 1.6 किलोमीटर उनको रनिंग यहाँ पे जो है दौड़ने की बोला गया है, जिसमें यहाँ पे समय सीमा के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि 6 मिनट 30 सेकंड में जो है उनको पूरा कर लेना है 1.6 किलोमीटर। यदि आप 6 मिनट 30 सेकंड से पार कर जाते हैं तो आपको वहाँ से जो है रनिंग से हटा दिया जाएगा, आप दरोगा नहीं बन पाइएगा। तो सोच लीजिए आपका यहाँ पे भी क्वालिफाई भी करना है, और यहाँ पे भी नहीं है, आगे और भी प्रोसेस है, देख लीजिए क्या क्या प्रोसेस है आगे। यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी कोटि के महिलाओं के लिए। अब महिलाओं के पहले बात कर लेते हैं, तो पुरुष को हो चुका है, अब महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए उनको जो यहाँ पे दौड़ रखा गया है 1 किलोमीटर है। कितना है? मात्र 1 किलोमीटर दौड़ रखा गया है, और समय जो है मात्र 6 मिनट समय दिया गया है। 6 मिनट में सभी लड़कियों लोगों को, महिलाओं को यहाँ पे जो है 6 मिनट में 1
किलोमीटर रनिंग कर लेना है। यदि आप 6 मिनट से ज़्यादा समय ले लेते हैं तो आपको जो है रनिंग से हटा दिया जाएगा, फील्ड से जो है वहाँ पे हटा दिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। अब आगे आता है नेक्स्ट वाला सवाल क्या है, तो इसमें दिया हुआ है ऊंची कूद। अच्छा, ये जो ऊंची कूद है ये किन के लिए है, तो ये आपका जो है सबसे पहले जो है पुरुष के लिए बात कर लेते हैं। ये पुरुष की जो ऊंची कूद है यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूनतम यहाँ पे दिया हुआ है 4 फीट। 4 फीट जो है आपका यहाँ पे सभी पुरुषों यानी कि जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनको 4 फीट यहाँ पे रखा गया है। क्या रखा गया है, तो ऊंची कूद रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं आगे महिलाओं के बारे में। सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे 3 फीट रखा गया है। 3 फीट महिलाओं के लिए और 4 फीट पुरुष के लिए, यानी कि पुरुष से एक कम जो महिला के लिए है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि आप 4 फीट से कम करते हैं, 4 फीट से कम करते हैं तो आपको यहाँ पे ऊंची कूद से जो है हटा दिया जाएगा। यदि महिलाओं जितना भी हैं वो 3 फीट से कम करते हैं तो उनको भी यहाँ से हटा दिया जाएगा आपका ऊंची कूद से। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। का आगे तीसरा स्टेज में आता है लंबी कूद। अभी आपका जो है दरोगा का जॉब नहीं लगा है, अभी दरोगा की जॉब बाकी है। इतना आसान नहीं है बिहार दरोगा का जॉब लेना, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ ये जो लंबी कूद है इसमें आपका जो है सभी पुरुषों के लिए जो है यहाँ पे न्यूनतम जो है आपका 12 फीट रखा गया है। 12 फीट लंबी कूद के बारे में यहाँ पे बात किया गया, जितना भी मेल कैंडिडेट है उनके लिए। आगे यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 9 फीट रखा गया है, न्यूनतम रखा गया है। इससे कम आपको नहीं लाना है, इससे ज़्यादा ला सकते हैं बट कम नहीं लाना है। तो इस चीज़ को भी आपको क्वालिफाई करना होगा, चाहे कैसी भी करिए, ठीक है। पहले आप प्रैक्टिस करिएगा तब का आराम से हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्या है। अब आगे आपका आता है चौथा स्टेज में। अभी भी अब दरोगा नहीं बने हैं बाबा, बन जाइएगा, बस थोड़ा सा बात को समझिए क्या क्या है। इतना भी हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करिएगा तब का आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स चौथा नंबर स्टेज में गोला फेंक। ये जो गोला फेंक है ना बहुत टफ होता है, सच में कह रहे हैं बहुत टफ होता है। जिनका प्रैक्टिस रहता है ना उनका आराम से हो जाता है। तो ये जो गोला फेंक होता है सभी पुरुषों के लिए, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनको जो है यहाँ पे 16 पाउंड का गोला होता है न्यूनतम, सबसे कम में 16 पाउंड का गोला है। तो 16 पाउंड का जो यहाँ पे गोला होता है वो फेंकना होता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे समझिएगा कि ये जो 16 पाउंड का गोला है इसको आपको फेंकना होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को यहाँ पे दिया गया है 12 पाउंड का गोला है। 12 पाउंड का महिलाओं के लिए है, जिसमें 10 फीट फेंकना होगा, 10 फीट फेंकना होगा। जितनी भी महिलाएं हैं इस बात को समझिएगा कि जो 12 पाउंड का गोला है, 12 पाउंड का गोला, ठीक है, तो उसको आपको 10 फीट फेंकना है। और यहाँ पे जो पुरुष के लिए था 16 पाउंड का गोला, ये आपको जो है 16 फीट फेंकना है। यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं कि 16 पाउंड है तो 16 फीट फेंकना है, लेकिन लड़की के लिए यहाँ पे दिया गया है महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला है, तो यहाँ पे 2 कम कर लीजिए, यानी कि 10 फीट आपको ही फेंकना है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप प्रैक्टिस पहले ही से करिएगा। आगे अब क्या दिया हुआ है, तो आगे आप समझिए कि अब क्या दिया हुआ है। अब तो सारा प्रोसेस हो चुका है, यानी कि फिजिकल का आपका प्रोसेस जो है अब बाकी नहीं है, पूरा हो चुका है, क्योंकि इतना कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अब फिजिकल में अब पास हो जाते हैं जितने भी लोग हैं, और फिजिकल में पास हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो है ये, उसके बाद आपका मेरिट लगता है। मेरिट आपका फिजिकल से नहीं लगेगा, जो आप जो एग्ज़ाम दिए थे मुख्य परीक्षा मेंस वाला, उससे आपका जो है मेरिट लगेगा। सबसे जो ज़्यादा नंबर रहेगा उसी लोगों को वहाँ पे मेरिट बनाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं को यहाँ पे शैक्षिक रूप से आरक्षित पद यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट मत लीजिए। आपको हम PDF ही प्रोवाइड करा चुके होंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जाके आप बढ़िया से उसको एक बार और देख लीजिएगा। जैसे कि देख सकते हैं सारे लोगों को यहाँ पे जो है सीट के बारे में मेंशन किया गया है, कितने सीट कितना किन लोगों को लिए है। बट इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने भी महिला
कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 35% का आरक्षण दिया गया है। तो इस 35% को जाने नहीं देना है। अभी मौका है, 2025 में ये मौका है और इस मौका को ना बस अपने आप में कर लेना है, बस में करना है। और कैसे बस में करना आप लोग खुद ही समझदार हैं कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा जो है बिहार दरोगा का जो है प्रोसेस हो गया है। पहले आपका पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका फिज़िकल होगा, उसके बाद आपका जो है मेडिकल जांच होगा। मेडिकल के बाद ही आपका जो है मेरिट लगेगा। मेरिट के बाद आपका जो है फाइनली बिहार दरोगा आप लोग बन चुके हैं। अभी बने नहीं हैं, मतलब बता रहे हैं। तो बिहार दरोगा आप लोग फाइनली बन चुके हैं। उसके बाद आपका जो है अच्छा खासा पेमेंट आएगा। फिर आपका जो है वर्दी वाली जॉब मिल जाएंगे, अच्छा पावर वाली जॉब है, ठीक है। और इसमें जो पैसा भी है बहुत ज़्यादा पैसा। यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैम आप तो सब कुछ तो बता दिए, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे फॉर्म का फ़ी ही नहीं बताए हैं कि कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने में। तो टेंशन मत लीजिए, आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बिहार में क्या हो रहा है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है। तो इलेक्शन का जब माहौल चल रहा है तो यहाँ पे बहुत कुछ सस्ता हो चुका है और बहुत कुछ यहाँ पे ऑफ़र भी आ रहा है। और यही नहीं, यहाँ पे भर की बहाली भी आ रही है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं खुद ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ़ी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 100 रुपया ही लगेगा। जितने भी महिला हैं या जितने भी पुरुष कैंडिडेट हैं सभी के लिए 100 रुपया ही रखा गया है। 100 रुपया आपका मात्र फ़ी लगेगा बिहार दरोगा में। पहले कितना लगता था उसका अब यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको अब 100 रुपया ही लगेगा। पहले कितना लगता था अब आपको भूल जाना है। अब जो है अभी फ़िलहाल वाला जो है फ़ी आपको याद रखना है कि आपको 100 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो 100 रुपया आपका फॉर्म भरने में लग रहा है। बाकी आपका कैफ़े में कितना लगेगा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहुत लोग अपने घर से ही फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं, तो ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आता है बात कि मैम डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है। तो डॉक्यूमेंट जो लगा जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, बट कोई नहीं, आपको हम पूरी चीज़ को यहाँ पे बताना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो अच्छा नहीं रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम ये करते हैं कि इसका जो PDF है हम टेलीग्राम में अपलोड कर दिए हैं। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे HW रह गया है कि जाके आप सभी लोग बढ़िया से चेक कर लीजिएगा कि इसमें आपका जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, बढ़िया से देख लीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप जाके साइबर कैफ़े में पता कर लीजिएगा कि भैया क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट लग रहा है बिहार दरोगा के लिए। वहाँ पे आपको बढ़िया से बता देंगे, ठीक है। फिर भी आपके पास कोई डाउट रह गया है तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए 24 घंटा फ्री रहते हैं। आप कॉमेंट करने की जो है पूरी से पूरी प्रयास करिएगा, हम इधर से जो है रिप्लाई देने की पूरी से पूरी प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैम बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करें जिसमें जो है हम एक सीट को पक्का कर लें, कंफर्म कर लें कि एक सीट मेरा है, ठीक है। तो आपको हम एक सीट जो है यहाँ पे कंफर्म यानी कि पक्का करने के लिए हम बताने वाले हैं कि क्या करना पड़ेगा। इस बात को समझिएगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन से लेकर कि इसमें कहा गया है नोटिफिकेशन में कि आपका 6 महीना के अंदर आपका बिहार दरोगा का पूरा प्रक्रिया जो है हो जाएगा। यानी कि 6 महीना के अंदर ही जो है आप बिहार दरोगा की वर्दी पहन लीजिएगा। तो समय बहुत ही कम बचा है। और यही नहीं, इसमें ये भी कहा गया है कि आपका दिसंबर में जो है आपका PT यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जो है ले लिया जाएगा बिहार दरोगा का। यानी कि अभी से हम बात करते हैं तो मोटा मोटी आप 3 महीना मान लीजिए। तो 3 महीना में आपका बिहार दरोगा का जो PT है वो पास कैसे करना है इस बात को पहले सोचना है। मेंस वगैरह के बारे में नहीं सोचना है, आपको पहले PT के बारे में सोचना है, ठीक है। तो PT को भी अब हल्का में मत लीजिएगा, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ है। तो सबसे पहले आपको 3 महीना में यदि कोई कोर्स को आप परचेज करते हैं, किसी का भी कोर्स लेते हैं या कहीं भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको शुरू से तैयारी वहाँ पे कराया जाएगा। अब ये सोचिए कि जो लोग पहले से जो है मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ते आ रहे हैं, तो उनका जॉब हुआ कि पहले आपका जॉब होगा? पहले उनका होगा। और यहाँ पे सीट भी बहुत कम बचा है।
कम बचा क्या, ऐवे किया है कि नहीं। तो आपको जो है स्मार्ट तरीक़ा से पढ़ना है। आपको स्मार्ट तरीक़ा से कैसे पढ़ना हम बताते हैं। पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। अभी आपको जो है, मेरा मानिए तो अभी आपको कोई भी कोर्स जो है नहीं लेना है और न ही कहीं क्लास ज्वाइन करना है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैम आप तो क्या करेंगे, आप तो क्या, कैसे होगा मेरा जॉब, आप क्या बता रही हैं आप। तो हम सही बता रहे हैं। देखिए मेरी बात समझिए, हम एक कहना चाहते हैं कि अभी आप लोग कुछ भी मत लीजिए, ओनली आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। यदि किसी का कोर्स लिए हैं तो उसको जो है बढ़िया से रिवीजन करिए, जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, खूब मतलब और पढ़ते जाइए, वही आपको फ़ायदा करेगा। और यही नहीं, हम आपके लिए बहुत ही शानदार बुक जो है ज्ञान बिंदु सर का बिहार दरोगा, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट है, उसको जो है पूरा के पूरा पढ़ा चुके हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो उसको सबसे पहले जाके देख लीजिएगा। और ये जितना भी इसमें सेट है सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न इसमें आपको दिया हुआ है बिहार दरोगा को लेकर। यदि आप प्रीवियस ईयर को पढ़ते हैं तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि प्रश्न बिहार दरोगा में कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ से भी दिमाग बहुत खुलने वाला है। तो इस बुक को जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा सीट जो है पढ़ा चुकी हूँ। नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इसको जाके एकदम बढ़िया से देखिएगा, इसको एकदम पूरा रिवीजन करना है, फुल्ली रिवीजन करना है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपके लिए बहुत ही शानदार बुक हम और भी लेकर आने वाले हैं, जो आपका बिहार दरोगा का है। सारे के सारे आपको बुक हम प्रैक्टिस सेट ही लेके आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही लगाना होगा, ठीक है। तो बहुत ही जल्द हम और भी बुक यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, लेकर आने वाले हैं। इसीलिए आप सभी लोगों को हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि आप ही लोग को फ़ायदा होगा, ठीक है। बाकी आप लोग कोर्स वगैरह जो है कहीं से भी लेने की कोशिश मत कीजिएगा। हर जगह जो है टेस्ट लगे, कहीं भी लगाइए, आप टेस्ट सीरीज लगाइए, रिवीजन करिए, यही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि कोर्स जो है पढ़ने की अब टाइम नहीं बचा है। 3 महीना में कितना पढ़ लीजिएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कैसे क्या करना है, सिलेक्शन लेना है तो आपको मेरी बात को ही अपनाना होगा, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। आप सारी चीज़ जो है आपको यहाँ से मेरे वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको बिहार दरोगा का मिल चुका होगा। नहीं भी मिला होगा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करिएगा, आपको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई देने की पूरी से पूरी प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।